नमस्कार, मैं रोहित रंजन। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारियों वाली उस मुहिम में जिसमें हम चमत्कार के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल नाम की इस मुहिम में हम हर धर्म के कथित गुरुओं के दावों की पड़ताल करते हैं। इसी कड़ी में आज बात एक ऐसे बाबा की जो तंत्र मंत्र से हर परेशानी दूर करने का दावा करते हैं। तंत्र मंत्र से परेशानी, भूत प्रेत सब कुछ दूर हो जाता है। एक से बढ़कर एक दावा, पाखंड का बड़ा दिखावा। किसी ने जिन्नात को बुलाया, कोई करता है प्रेत बाधा का दावा। कोई देता है टच थेरेपी, किसी के पास बोतल वाली रेसिपी। अब गुड्डू भगत की बारी, जिनके इशारे पर प्रेत लगाते हैं हाजिरी। होगी उनके दावों की पड़ताल, क्या बाबा दिखा पाएंगे प्रेत जाल? न्यूज़ नेशन देगा चैलेंज, क्या बाबा भूत से लेंगे रिवेंज? आपको लाइव दिखा सकता हूँ, कभी आप यहाँ अभी दिखा सकते हैं क्या? वे बैठे हैं लोग, वो भी देख लेंगे। न्यूज़ नेशन पर पहली बार क्या लाइव लगेगा भूतों का दरबार? आज बात एक ऐसे बाबा की कर रहे हैं जो माता काली का दरबार लगाते हैं, तंत्र साधना से सिद्धि का दावा करते हैं, प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाते हैं, टोने टोटके बताकर वशीकरण का दावा करते हैं। नाम है गुड्डू भगत। ये बाबा और किस तरह से चमत्कार करते हैं, कहाँ लगता है इनका दरबार, एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं, उसके बाद इनसे ही हम जुड़ेंगे। न्यूज़ नेशन पर पाखंड की पोल खोल जारी है। दरबार लगाकर लोगों के कष्ट दूर करने का दावा करने वाले फर्जी बाबाओं के खिलाफ इस मुहिम में हमने कई पाखंडियों का पर्दाफाश किया है। इस पड़ताल के तहत हमें एक ऐसे दरबार के बारे में जानकारी मिली जहां प्रेत बाधा का इलाज किया जाता है। शरीर में घुसी बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाने का दावा किया जाता है। इसलिए हमारी टीम ने जमीनी हालात जानने की कोशिश की और जो तस्वीर सामने आई उसने एक बारगी हमें भी चौंका दिया। सारे मलिनता साफ की जाए, दरबार के दूतों इसकी सारे साफ किए जाए। आदेश, ओम गुरु जी का आदेश, ओम गुरु जी का आदेश। दरबार लगाने वाले बाबा के पास दिव्य शक्तियां होने का दावा किया जाता है और बताया जाता है कि यहाँ प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाई जाती है। घंटे काले कुत्ते की सदा तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि बाबा कैसी चमत्कारी शक्तियों का दावा करते हैं।
दावा है कि अजीब हरकतें करते और सिर धुनते इन लोगों पर प्रेत का साया है और इसी प्रेत जाल में फंसकर ये लोग असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है। जिन जिन्नात या भूतों का इंसानी अवतार इस दरबार में बाबा करते हैं चमत्कार। बस एक इशारे पर बड़े से बड़े भूत भी यहाँ पनाह मांगने लगते हैं। चाहे नया नवेला हो या फिर बरसों पुराना प्रेत दरबार में आते ही गिड़गिड़ाने लगता है। और तो और अगर दरबार में छुपा बैठा हो तो बाबा के एक इशारे पर भूत को दौड़ कर आना पड़ता है। बुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाने वाले इन बाबा का नाम है गुड्डू भगत और गुड्डू भगत का ये दरबार लगता है दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में। जी हाँ, सही सुना आपने, देश की राजधानी दिल्ली में लगता है अंधविश्वास का ये खुला दरबार। सोचिए, जब दिल्ली में ये हाल है तो देश के दूर दराज के इलाकों में धर्म के नाम पर अंधविश्वास का कैसा खेल खेला जाता होगा। गुड्डू भगत मां काली के भक्त होने का दावा करते हैं। उनका ये दरबार हर रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक लगता है। बाबा केसरमल बावरी उनके इष्ट और कुलदेवता हैं। गुड्डू भगत का दावा है कि उन्होंने पूजा आराधना कर मां काली की सिद्धि प्राप्त की है और अपने इष्ट बाबा केसरमल बावरी के आशीर्वाद से प्रेतों की हाजिरी लगवाते हैं। उनके एक इशारे पर प्रेत दरबार में दौड़े चले आते हैं और फिर उनके हर सवाल का खुलकर जवाब देते हैं। दुख पे क्यों भेजा है? परेशान करने के लिए इसको ये बता। लड़की को हाँ, भगाने के लिए। अच्छा, तो तब इसको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा ये बता। नहीं, क्यों? क्या बिगाड़ा है इसने तेरा, ये बता। हाँ, सही मत तेरे नाम खोट दे। गुड्डू भगत के दरबार में भक्तों की लंबी कतार लगती है। उनकी पत्नी कड़कड़डुमा कोर्ट में एडवोकेट हैं और वह इलाज के बदले भक्तों से एक भी रुपए नहीं लेने का दावा करते हैं। बाबा के दरबार का प्रचार सोशल मीडिया के जरिए किया जाता है। लगभग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनका चैनल है, जहां वो तंत्र मंत्र से भूत भगाने का चमत्कार करने का दावा करते हैं। इस कारण दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। क्या बाबा के पास सच में दिव्य शक्तियां हैं? क्या सच में बाबा के एक इशारे पर प्रेत दौड़े चले आते हैं? क्या उनके कहने पर प्रेत सच बताते हैं? क्या है उनके दावों का सच? ऑपरेशन पाखंड में न्यूज नेशन के मंच पर आज करेंगे गुड्डू भगत के दावों की पड़ताल। तो गुड्डू भगत जी को आपने जान लिया, इनका दरबार लगता है और वहाँ पे भक्तों पर कृपा बरसाई जाती है और ये कृपा के साथ साथ भूत प्रेत तमाम बाधाओं से भी मुक्ति दिलाते हैं। तो चलिए गुड्डू जी से ही बात करते हैं। स्वागत है गुड्डू जी आपका न्यूज़ नेशन पर। देखिए, हम छोटे से एक माता के सेवक है, साधक है, उपासक है माता की। और केसरमल बावरी जो हमारे ईष्ट है, दादा केसरमल बावरी, ठीक है, उनके एक साधक है जो हमारे कुल देवता हैं। खास तो ऐसा कुछ नहीं है, दरबार में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, हम भी कोई खास नहीं है। नॉर्मली आपकी तरह मैं भी एक इंसान ही हूँ। नहीं, आप हमारी तरह इंसान नहीं है ना, आप तो खास हो जाते हैं क्योंकि आप साधक के साथ साथ लोगों के ऊपर जो है विपत्ति भी तो दूर करते हैं ना। तो आप हमसे तो मत कंपेयर कीजिए, आप हमसे तो ज़्यादा खास हो ही गए। देखिए, विपत्ति क्या दूर करते हैं, विपत्ति हम थोड़ी करने वाले तो माता रानी बैठी है, जगत जननी जगदम्बा माँ बैठी है, बाबा हमारे दादा केसरमल बावरी बैठे, ये सबको दुख संकट हरते हैं। हम क्या है, हम तो नॉर्मल से साधक है, आपके जैसे इंसान है। नहीं, आप मुझसे कंपेयर मत कीजिए। मैं तो बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ऐसे इंसान होते ना तो शायद मुझे ईश्वर ने ये करने वाले तो ये माता रानी ईश्वर ने बाबा मुझे बैठे। थोड़ा ही ना चुना कि मैं साधक के तौर पर लोगों का कल्याण करूं माध्यम बन के। साधक के तौर पर आपको चुना है। अच्छा गुड्डू जी, ये बता सकते हैं कि ये साधना आपने कब शुरू की, कब से कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे घर के जो इष्ट देवता है केसरमल बावरी इनका नाम है, ठीक है। एक हमारी इष्ट में देवी भी है, दादी मानकुर चौकी इनका नाम है। और माता काली भी हमारी कुलदेवी है। इनकी पूजा हमारे दादा वगैरह भी करते थे, जो हमारे तीसरी पीढ़ी के दादा थे, तो वो भी ये सब करते थे, गद्दी वगैरह लगाते थे। मगर ये हमारी एक नॉर्मल देसी भक्ताई है ये। अच्छा ये बताइए ना, ये दरबार आपका कब कब लगता है? जी, दरबार ये हमारा रविवार को लगता है। बाकी लोग आते हैं
तो वो फ़ोन करके आ जाते, तो उनको बुला लिया जाता टाइम दे करके, आप इस कोई टाइम टाइमिंग भी है क्या दरबार लगने की? हाँ, सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, संडे के दिन लगता है दरबार ये। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।